ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आपको वेलकम मैं करता हूँ फेसबुक मार्केटिंग कोर्स फॉर ई कॉमर्स। सेशन नंबर 1 है और ये हमारा जो कोर्स होगा ये एडवांस से प्रो लेवल का कोर्स होगा। और इसमें बेसिक जो लेवल की चीज़ें हैं उनको हम इस सेशन में टच नहीं करेंगे। वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत सारे बेसिक लेवल की चीज़ें हैं। पेज कैसे क्रिएट करना है, बिजनेस अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, उनकी स्ट्रेटेजीज वगैरह वो सब चीज़ें हैं। हम थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज़ों को टच करेंगे फेसबुक मार्केटिंग में, स्पेशली अपने ई कॉमर्स के लिए या ड्रॉप शिपिंग अगर आप बिजनेस कर रहे हो उनको प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए या एक क्लाइंट के लिए आप मार्केट कर रहे हो तो उसके लिए। ठीक है, तो आज फर्स्ट सेशन है तो हम बेसिक ओवरऑल एक व्यू करेंगे फेसबुक का कि सबसे पहली चीज़ कि फेसबुक क्यों ज़रूरी है या क्यों इम्पोर्टेंट है मार्केटिंग करने के लिए। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ फेसबुक मार्केटिंग क्या हैं, कौन से फॉर्मेट्स हैं जिनके अंदर हम ऐड लगा सकते हैं अपना, और इसके अलावा अपनी कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनको बना के बिल्ड करके हम इफेक्टिव फेसबुक मार्केटिंग अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ टिप्स हैं। तो आज के सेशन में हम ये 4-5 जो पॉइंट्स हैं इनको डिस्कस करेंगे, और फिर मजीद आने वाले सेशन में हम इनको इन डिटेल और प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ के वाई फेसबुक इज गुड फॉर मार्केटिंग। सबसे पहली चीज़ के फेसबुक का जो कवरेज है ग्लोबली, वो तमाम सोशल मीडिया जितनी भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं दुनिया में, सबसे ज़्यादा फेसबुक के पास ट्रैफिक है। ठीक है, अराउंड 2.8 बिलियन एक्टिव यूज़र हैं पर मंथ फेसबुक के ऊपर। फिर इंस्टाग्राम है, फिर आपका मैसेंजर है, फिर आपका व्हाट्सएप है। तो ये सारे चैनल्स जो फेसबुक ऑन जिनको करता है उनके उनके पास सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, सबसे ज़्यादा कवरेज है, सबसे ज़्यादा ऑडियंस है। ठीक है, तो इसलिए हम फेसबुक को प्रेफर करते हैं। गूगल की बात करें तो गूगल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, वो एक सर्च इंजन है। या यूट्यूब की बात करें वो बिल्कुल एक डिफरेंट बॉल गेम है, डिफरेंट सिनेरियो उसका। तो सोशल मीडिया में हमारे पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस, वो फेसबुक ही है। उसके बाद फेसबुक हमें सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतरीन टारगेट करने की ऑप्शंस देता है हमारे पेड एड्स के लिए। ठीक है, हाईली टारगेटेड हम अपने एड्स को बना सकते हैं। स्पेसिफिकली अपनी ऑडियंस को फाइंड करके उनको अपना ऐड दिखा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ कि अगर मैंने एक शॉप का ऐड चलाना है जो कि लाहौर के एक एरिया में है। ठीक है, स्पेसिफिक एक डीएचए के अंदर है। मुझे वो एड डीएचए के अपनी शॉप के 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के रेडियस में वो ऐड चलाना है, तो वो मैं फेसबुक के थ्रू कर सकता हूँ। ठीक है, या मैं कहता हूँ कि मैं रियल स्टेट के ऐड लगा रहा हूँ, मुझे सिर्फ डीएचए या उसके करीब या बैरियर टाउन या उसके करीब लोगों को अपने ऐड दिखाने हैं। ठीक है, तो वो मैं ऑडियंस को वो मैं टारगेट जियोग्राफिकली फेसबुक के ऊपर जाके कर सकता हूँ। इसके अलावा आपकी जो भी प्रोडक्ट है, आप जिस प्रोडक्ट को भी सेल कर रहे हो, उसके रेलिवेंट ऑडियंस फेसबुक के ऊपर अवेलेबल है। आप उसको फाइंड करना है और उसको अपने ऐड दिखाने हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये हमें फेसबुक पे बहुत अच्छे लेवल पे मिलती है, जो टारगेटिंग की ऑप्शन है। उसके अलावा फेसबुक हमें ऑर्गेनिक रीच, लोगों तक ऑर्गेनिकली बगैर पैसे लगाए पहुंचने की ऑप्शन देता है। ठीक है, अगर हम पेज से प्रमोट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका थोड़ा सा जो रीच है ऑर्गेनिक वो कम है। ठीक है, क्योंकि फेसबुक बिजनेस कर रहा है, फेसबुक चाहता है कि हम उसको बूस्ट करें ताकि वो ज़्यादातर लोगों तक पहुंचे। बट अगर आप ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स में एज सच इतने ज़्यादा उस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ग्रुप की रीच भी ज़्यादा है। फिर फेसबुक का लाइव है, फिर फेसबुक का वो वॉच का है, वीडियोस वगैरह बना के डाल सकते हो, उसकी भी अच्छी रीच आती है। तो हमारे पास डिफरेंट चैनल्स हैं। फिर हम इंस्टाग्राम के ऊपर जाते हैं तो ब्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जिनके पास ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, उनकी रीच ज़्यादा होती है। तो उस तरीके कार से हम उसको ऑर्गेनिकली बहुत कम में रीच कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इंटीग्रेशंस हमें अलाउ करता है फेसबुक कि हम डिफरेंट चैनल्स के साथ इंटीग्रेट करें, जिसके सबसे बड़ी एग्जांपल पिक्सेल्स हैं, जिनको आप अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करके वेबसाइट का सारा डाटा, कस्टमर्स का सारा डाटा और आपके प्रोडक्ट का और सब चीज़ों का डाटा उठा के फेसबुक के पास आ जाता है। और फेस हमें वो हेल्प आउट करता है अपने मार्केटिंग कैंपेन्स को बनाने में। ठीक है, जिसमें डायनेमिक एड्स भी शामिल हैं, जिसमें आपके कस्टमर्स का डाटा भी है जिससे आप लोकलाइज बना सकते हो, आप उनका कस्टम ऑडियंस बना सकते हो, आप उनको रीमार्केट कर सकते हो। तो वो सारे का सारा पिक्सल की इंटीग्रेशन के थ्रू होता है। ठीक है, इसके अलावा ईमेल के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
कि आप उसको इंटीग्रेट कर लेते हो, यहाँ से लीड एड चलाते हो और डायरेक्टली वो आपके उस चैनल जैसे मेल चिप हो गया या मेल सर्वर्स हो गया, वहाँ पे वो डाटा डंप हो जाता है और वहाँ से आप उसकी मार्केटिंग को एक्टिव कर सकते हो। तो ये ऑप्शंस जो फेसबुक हमें देता है, ये हेल्प आउट करते हैं हम लोगों को अपनी कैंपेन्स को बेहतर बनाने में और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को ये अपनी रीच को इम्प्रूव करने में। बेनिफिट्स क्या है हमें? बेनिफिट्स हमें मिलती है कि हमें बिहेवियर मार्केटिंग जिस लेवल की फेसबुक के ऊपर मिलती है, इस लेवल की किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं है। जिस तरह हम अपनी ऑडियंस को टारगेट फेसबुक के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है, बेहतर से बेहतर रिजल्ट के लिए, बेहतर सेल्स के लिए, वो हमें किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ये ऑप्शन नहीं मिलती है, ठीक है। उसके बाद हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक इंक्रीज होती है फेसबुक एड्स के थ्रू, ठीक है। अब फेसबुक के पास ऑप्शंस है कि हम उन लोगों को अपनी ऐड दिखाएं जो कि वेबसाइट के ऊपर जाते हैं या जिनको ऐड नजर आता है तो उसके वो क्लिक करके वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। ये डेटा फेसबुक के पास कहाँ से आता है? ये डेटा आता है पिक्सेल्स के थ्रू, ठीक है। अब हम इसको यूटिलाइज किस तरीके कर सकते हैं, इसका बैकएंड क्या बन रहा है कि लेट्स सपोज पाकिस्तान में 10 वेबसाइट्स हैं जो कि अपने ऐड चला रही हैं, ठीक है, और पाकिस्तान में 100 टोटल यूजर्स हैं फेसबुक के ऊपर। अब उन 100 यूजर्स को उन 10 वेबसाइट ने अपने एड्स दिखाना शुरू किया और पिक्सेल्स के थ्रू उन वेबसाइट का सारा डाटा फेसबुक के पास सेव होता गया। अब फेसबुक ने उन 100 लोगों को टैग कर दिया कि इनमें से ये 5 लोग हैं जो कि बाय करते हैं, ये 5 लोग हैं जो कि सिर्फ उस पोस्ट को देखते हैं, ये 5 लोग हैं, ये 10 लोग हैं जो कि वीडियोस देखते हैं, ये कमेंट्स करते हैं, ये वो हैं जिनको ऐड नजर आते हैं तो उस पर क्लिक करके वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। हमारी पास हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली फेसबुक हमें टैग करता जाता है। अब 11वां बंदा जब आएगा तो उसके लिए बहुत इजी होगा उन 100 लोगों को स्पेसिफिकली सिलेक्ट करने के लिए कि मुझे किसको ऐड दिखाना है, मुझे किस ऑब्जेक्टिव के लिए ऐड दिखाना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं फेसबुक पे ऐड लगा के, जिसके आगे सिलसिला उसका जो मूव फॉरवर्ड होता है कि वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है, वो लोग अपनी वेबसाइट को देख रहे हैं और वहाँ पे कंटेंट को देख रहे हैं, प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं, ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और फिर वो सिलसिला आगे इस तरह मूव। फिर आपके पास डिफरेंट वैरायटीज है एड्स फॉर्मेट की, कि आप डिफरेंट तरीके के एड्स फेसबुक के ऊपर लगा सकते हो। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट वाया फेसबुक मैसेंजर बॉट। फेसबुक मैसेंजर हमें एक चैट बॉट बनाने की ऑप्शन देता है कि हम अपने कस्टमर्स को एवरी टाइम कोई ना कोई बंदा अवेलेबल नहीं हो सकता फेसबुक पे मैसेजेस जो आते हैं उनको रिप्लाईज करने के लिए, तो वहाँ भी आप चैट बॉट लगा देते हो, ठीक है। डिफरेंट 10 से 15 क्वेश्चंस का या जो रिसेंट आस्क या फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन होते हैं, कस्टमर ने क्या पूछना है आपसे, आप ठीक है उनको ऑलरेडी उन क्वेश्चंस के आंसर वहाँ पे लिखे, जैसे कस्टमर को सवाल करता है तो ऑटोमेटिकली कुछ जवाब उसके पास आ जाता है, ठीक है। और आपकी बहुत अच्छा इफेक्ट होता है फेसबुक एड्स का या आपके फेसबुक पेज या ग्रुप्स का आपके एसईओ के ऊपर, ठीक है। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से होता है कि आप अगर अपने किसी फेसबुक बिजनेस को या किसी पेज को प्रमोट कर रहे हो और उसी पेज को या उस सर्विस को गूगल पे सर्च करता है तो वो फेसबुक की पोस्ट और फेसबुक की आपका जो कंटेंट है, आपके जो पेज के ऊपर चीजें हैं, उसको भी सर्च के अंदर शो करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अपना नाम लिख के आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो सबसे पहले या सेकंड नंबर पे आपको जो रिजल्ट नजर आएगा वो आपकी प्रोफाइल होगी जो फेसबुक के ऊपर आपने अपलोड किया। अपना बिजनेस नेम लिखिएगा तो आपको अपना फेसबुक का पेज वहां पे नजर आएगा, ठीक है। या कुछ आप लिखते हो तो अक्सर फेसबुक पे कंटेंट जो कमेंट्स के अंदर लोगों ने पोस्टिंग की होती है उसके रिजल्ट्स भी शो होते हैं फेसबुक पे, ठीक है। अक्सर शेर व शायरी आप सर्च करते हो तो फेसबुक के ऊपर किसी ने पेज के ऊपर पोस्ट की है या कमेंट्स के अंदर किसी ने कुछ कंटेंट लिखा है तो वो भी आपको गूगल के ऊपर शो होता है, डिस्प्ले होता है। तो सर्च के लिए आपको बहुत यूजफुल होता है एसईओ के लिए आपके फेसबुक पे एड्स की फॉर्मेट्स। वीडियो एड सबसे ज़्यादा आपके चलने वाले, सबसे ज़्यादा आपके रिजल्ट्स को डिलीवर करने वाले आपके वीडियो एड्स हैं। उसके बाद आपके इमेज ऐड जो कि सिंपल आप तस्वीर लेके अपलोड करते हो या ग्राफिक्स बना के अपलोड करते हो। कैरोसेल ऐड एक एल्बम ऐड जिसको कहते हैं, उसमें 10 चीज़ें आप प्रोडक्ट्स अपनी ऐड कर सकते हो, इमेजेस ऐड कर सकते हो। हर कार्ड का, हर इमेज का अपना यूआरएल, अपनी हेडिंग, अपना नाम उसमें डालने के ऑप्शन होते हैं। कलेक्शन ऐड आपको अक्सर नजर आता है, एक वीडियो चल रही है और उसके नीचे कुछ इमेजेस शो हो रहे हैं, ठीक है, और उसको आप स्वाइप अप करते हो तो पूरी की पूरी वेबसाइट आपको आपके इस फेसबुक ऐड के अंदर नजर आना शुरू हो जाती है।
ठीक है, वो कलेक्शन है। स्लाइड शो ऐड कुछ इमेजेस, वीडियो एनिमेशन या गिफ्ट इमेजेस जिनको कहते हैं, उनके ऊपर चल रही है और इसकी ड्यूरेशन 5 सेकंड 8 सेकंड होती है। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, ठीक है, क्योंकि ये लोड बहुत जल्दी हो जाता है, इसका ड्यूरेशन बहुत छोटी होती है, ठीक है, लोडिंग के लिए टाइम नहीं लगता ज़्यादा, ये इंटरनेट खाने वाला नहीं होता है। लोग वीडियो एड्स ज़्यादा वीडियोस को 3G के ऊपर नहीं चलाते, यार मेरा डाटा यूज होगा, कंज्यूम होगा। तो ये स्लाइड शो आपके इसमें साउंड नहीं होता, ठीक है, तो इसकी इजीली ये प्ले हो जाता है। और लीड जनरेशन के एड्स जो कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं अगर हम अपने एजेंसी का बिजनेस रन करें, अपने क्लाइंट्स को सर्च करने के लिए, एडमिशंस वगैरह के लिए, ठीक है, और इनको हम ऑर्डर टेकिंग के लिए भी अक्सर यूज़ करते हैं, बट उसमें ज़्यादा हमारे वीडियो एड और कलेक्शन एड यूज़ होते हैं। एक डेटा गैदरिंग के लिए बेसिकली यूज़ होता है लीड जनरेशन के। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू क्रिएट एन इफेक्टिव फेसबुक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जिस टाइम आप अपना कैंपेन रन करने जा रहे हो, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपका इस कैंपेन बनाने का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या गोल आप अचीव करना चाहते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक चाहिए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। क्यों चाहिए मेरे वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट एड्स लगे हुए, गूगल के ऐड हैं या मेरे पास डायरेक्ट ऐड लगे हुए हैं, और मैं चाहता हूँ कि बस लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर जो है वो ऐड को डिस्प्ले करें, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। मैंने वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट्स को लगाया हुआ और मैं चाहता हूँ लोग इसको बाय करें, तो मेरा जो गोल होगा, ये ऑब्जेक्टिव होगा, वो कन्वर्जन होगा या परचेज होगा, ठीक है। मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर वीडियोस लगाई हुई हैं, वो यूट्यूब की तरह का एक मैंने वेबसाइट बनाई हुई है, और मैं चाहता हूँ कि लोग फेसबुक से उस चैनल के ऊपर जाएं, उस वेबसाइट के ऊपर जाएं और वहाँ पे वो व्यू करें, ठीक है। तो वो वीडियो व्यूज के उसमें आ जाएगा, या फेसबुक के ऊपर ही मैंने अगर कोई वीडियो लगाई तो उसके व्यूज में बढ़ाना चाहता हूँ। मैंने एक पोस्ट लगाई है, मैं चाहता हूँ लोग ज्यादा ज्यादा इस पर कमेंट्स करें, ज्यादा इस पोस्ट को लाइक करें, ये पोस्ट मेरी वायरल हो जाए, तो मैं पोस्ट एंगेजमेंट के लिए उसमें जाना पड़ेगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ मुझे लोग व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें, या मुझे फेसबुक पेज के ऊपर मैसेंजर के ऊपर मुझे मैसेजेस करें, तो लोग मुझसे सवाल पूछें, प्रोडक्ट क्या है, इसमें प्राइस क्या है, कैसे चलती है, ब्ला ब्ला, ठीक है। तो मुझे स्पेसिफिकली अपने ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करना है, उसके बगैर मैं अपनी कैंपेन को बिल्ड भी नहीं कर सकता। और अगर मैं गलत ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे मेरे जो डिजायर्स रिजल्ट हैं वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपने बहुत ही गौर के साथ अपने ऑब्जेक्टिव को सोचना है, उसको फाइनलाइज करना है और देन उसके ऊपर वर्किंग शुरू करनी है। तो उसके बाद सेकंड पार्ट है, आपने अपनी टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं एक मोबाइल फोन बेच रहा हूँ, कौन लोग हो सकते हैं जो कि मोबाइल फोन बाय करेंगे, उनकी लोकेशन क्या होगी, उनका एज ग्रुप क्या होगा, उनकी टारगेटिंग क्या होगी, ठीक है। तो मुझे अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से अपनी ऑडियंस को डिफाइन करना है, ठीक है। और ये टारगेटिंग और बिहेवियर के थ्रू मैं फेसबुक के ऊपर जाके कर सकता हूँ। ऑब्वियसली मुझे थोड़ी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, फेसबुक के ऊपर जाके थोड़ा पैसे ज़ाया भी होंगे स्टार्ट में मेरे, बट जब तक मैं उन ऑडियंस को फाइंड नहीं कर सकता, जब तक मैं उनको डिफाइन नहीं करता, फाइंड नहीं करता प्रॉपरली, तब तक मुझे इससे बेहतरीन रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं होती है। फिर आप जो कंटेंट लिख रहे हो, आप जिस फॉर्मेट को सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, वो आप उसको वाइजली सिलेक्शन करो, अपने कंटेंट को बहुत लेंथी नहीं करो कि यार लोग पढ़ना पसंद नहीं करते, ठीक है, कंफ्यूजिंग नहीं हो, लोगों को समझ ही नहीं आ रही है, बहुत छोटा ना हो यार ये था क्या, ठीक है, समझ नहीं आई, ठीक है। और अपनी पोस्ट को शेड्यूल करके और उस तरीके से आप उसमें रन कर सकते हो। उसके बाद अपनी फेसबुक की जो एड्स हैं पर पोस्ट हैं उनको बूस्ट करो ताकि उसकी रीच ज़्यादा से ज़्यादा आए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स मिलना शुरू हो। ओके, उसके बाद अब गूगल एनालिटिक्स का जो टूल है उसको यूटिलाइज करना शुरू करो। गूगल एनालिटिक्स बहुत ही पावरफुल टूल है आपके रिजल्ट्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए, मेजर करने के लिए, मेरी वेबसाइट के ऊपर क्या हो रहा है, ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, किस लोकेशन से आ रही है, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ से आपको फाइंड होंगे। मेजर जो टूल हो तो एनालिटिक्स के थ्रू ही आप उसको मेजर करते हो, रिजल्ट्स को और ऑप्टिमाइज करते हो। ओके, कुछ टिप्स हैं फेसबुक मार्केटिंग के लिए। सबसे पहले बेस्ट टाइम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे अगर आपकी सीजनल आइटम है
तो आप उसको इसी सीजन में बेचोगे, आप ऑफ सीजन वो सेल नहीं होगी। लेट्स सपोज अभी गर्मियाँ जा रही हैं और सर्दियाँ आ रही हैं, इस मौसम में लोग गर्मियों की चीज़ें बाय नहीं करते, ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है। अब लोग आहिस्ता आहिस्ता सर्दियों की चीज़ों को बाय करना शुरू करेंगे, सीजनल आइटम होते हैं। उसके बाद आप रात को 3 बजे पिज़्ज़े को बूस्ट कर रहे हो यार, पिज़्ज़ा खरीद लो, ठीक है। अगर आप उसको दिन को 1 बजे 12 बजे बूस्ट करोगे तो शायद वो सेल होगा, शाम के टाइम बूस्ट करोगे तो शायद वो सेल होगा। रात को 3 बजे बहुत कम लोग जाग रहे होते हैं और उनमें से बहुत कम लोगों को भूख लगती है और बहुत कम लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, उसके यूजेज के हिसाब से उसके टाइम को मेजर करना है और उस टाइम के ऊपर आपने अपने एड्स को रन करना है। उसके बाद अपने चैनल को, फेसबुक को डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। मैंने कुछ अर्सा पहले एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने गूगल सर्च के ऊपर अपने फेसबुक पेज के एक ब्रांड था उसके पेज को वहाँ पे सर्च के ऊपर लगाया था और बहुत बहुत मैसिव रिस्पॉन्स मिल रहा था, ठीक है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मेरे पेज के ऊपर आ रही थी, पेज लाइक्स बहुत इंक्रीज हो रहे थे और वो लाइक्स फेसबुक के लाइक से बहुत सस्ते लाइक्स मुझे बढ़ रहे थे। और मेरे फेसबुक पेज के ऊपर आ रहे हैं, पेज से वो वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं, वो उसको देख के, तो ये सिलसिला इस तरीके कार करता थोड़ा। फिर आपके पास इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम के ऊपर फेसबुक चैनल को प्रमोट करते हो, फेसबुक चैनल के ऊपर इंस्टाग्राम को प्रमोट करते हो। फिर इन दोनों चीज़ों को आप यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके प्रमोट करते हो, यूट्यूब को आप फेसबुक के ऊपर प्रमोट कर रहे हो। फिर इन तीनों को उठा के आप ट्विटर के ऊपर लेके जाते हो, ट्विटर से आप लिंक्डइन के ऊपर लेके जाते हो, उसके बाद पिंटरेस्ट के ऊपर लेके जाते हो। तो तमाम चैनल्स को आप सिंक करते हो, तमाम चैनल्स को आप यूटिलाइज करते हो, ठीक है, ताकि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। आपके पास जो ऑडियंस फेसबुक के ऊपर है, जरूरी नहीं है कि वही ऑडियंस आपके पास पिंटरेस्ट के ऊपर हो या ट्विटर के ऊपर हो या इंस्टाग्राम के ऊपर हो, ठीक है। तो इंस्टाग्राम की ऑडियंस को फेसबुक पेज का बताओ, फेसबुक पेज की ऑडियंस को इंस्टाग्राम का बताओ, इंस्टाग्राम की ऑडियंस और फेसबुक की ऑडियंस को अपना यूट्यूब का बताओ, यूट्यूब की ऑडियंस को पिंटरेस्ट का बताओ। तो अपनी ट्रैफिक को सर्कुलेट करते रहो, अपनी ट्रैफिक को घुमाते रहो, ठीक है। फिर जो आपके यूआरएल्स हैं, आपके फेसबुक पेज के, इंस्टाग्राम के, ट्विटर के, आपके वेबसाइट के जो यूआरएल्स हैं, उनको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करो, उनको इस्तेमाल करो और रेलिवेंट यूआरएल्स को ही आप प्लेस करो, उनको जगह दो। अच्छा, उसके बाद CTA कॉल टू एक्शन का बटन अपनी हर पोस्ट में ऐड करो। कॉल टू एक्शन का बटन, जैसे अगर मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ तो वो शॉप नाउ का बटन वहाँ पे आपको अक्सर नजर आता होगा। वीडियो को ऐड है मेरा तो वॉच नाउ के नाम से आ रहा होगा। कोई मैं चीज़ को डॉक्यूमेंट्री है या किसी वेबसाइट के ऊपर लैंडिंग कराना चाहता हूँ, अगर कोई कॉन्टेंट वो है इस तरीके का अगर लोग उसको पढ़ना चाहते हैं या कोई ब्लॉग है, तो रीड मोर, लर्न मोर, इस तरह के चैनल्स में आप यूटिलाइज कर सकते हो। CTA के ऑप्शन में फेसबुक एड्स के अंदर मिल रही होती है। उसके बाद अपनी जो मैसेंजर की चैटबॉट है उसको एक्टिव करो, ठीक है, उसको यूटिलाइज करो। बहुत हेल्प आउट करता है कि लोग अक्सर क्या कहते हैं, मैंने इनको मैसेज किया, ये रिप्लाई नहीं करते, मैंने इनको कमेंट किया, ये रिप्लाई नहीं करते, ठीक है। तो हम उनको एक फेसबुक का जो मैसेंजर है चैटबॉट का, वहाँ पे उनको कर सकते हैं, जो मैं जैसे मैसेज करें ऑटो रिप्लाई सबसे पहले उनको जाना चाहिए। फिर वो क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमने आंसर सेट करके रखे हैं, जो भी सवाल पूछेंगे तो उसके कीवर्ड के रेलिवेंट, जो क्वेश्चन में अंदर कीवर्ड होगा उसके रेलिवेंट उनको जवाब मिल जाएगा। तो ये फिजिकली हम सब कुछ करके भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से चीज़ें बिल्ड होती हैं। फिर फेसबुक पिक्सल है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके तमाम डिजिटल मार्केटिंग में। पिक्सल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसको बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे अपने आने वाले सेशन में। और आपकी जो लोकल लाइक ऑडियंस है, आपकी कस्टम ऑडियंस है, उसको भी हम बहुत डीपली स्टडी करेंगे। और इन तमाम चीज़ों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके कैंपेन को रिजल्ट ओरिएंटेड या रिजल्ट्स जनरेट करने के लिए, सेल्स को जनरेट करने के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आज हमने डिस्कस किए। इन तमाम पॉइंट्स को, इन तमाम जितनी भी बातें हमने डिस्कस की, इनको हम फिजिकली एक एक 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे और 1 बाय 1 करके इस तमाम आपको फिजिकली चीज़ें दिखाऊंगा मैं अपने एड अकाउंट्स की स्क्रीन शेयर करके, किस तरीके से बिल्ड हो रही है, किस तरीके से जनरेट हो रही है। आपने जस्ट काम किया करना है, आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है और कोशिश करनी है कि साथ के साथ आप इनको एग्जीक्यूट करते जाओ। एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चीज़ें चेंज हो जाती हैं, आपको चीज़ें भूल जाती हैं, नहीं कर पाते हो,
फंस जाते हो एक टाइम में आके, अब 10 चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी या 10 काम कैसे करो, तो साथ के साथ अगर करते जाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है। तो आज के सेशन के जितने पॉइंट्स हैं इनको आप माइंड में रखें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे और हम देखेंगे फेसबुक के जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो किस तरीके कार से काम करते हैं और उनकी बैकएंड की वर्किंग क्या होती है। ठीक है? और सेशन के बारे में कुछ भी सवाल हो, कुछ अच्छा लगे बुरा लगे, कमेंट सेशन में लाजमी लिख के बताइएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार होता है। और थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।